तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ओल्ड मैन से होती है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी में अपने कुछ पोर्शंस गिरा देता है और बूम हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा धमाका हुआ होता है और हमारा एमसी वहाँ पे नीचे गिरा होता है। और हमारे एमसी कहता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसी समय एक जवान लड़का आता है और कहता है, अरे ये बूढ़े इंसान, तुमने फिर से कुछ गलती किया है क्या? हाँ। और हमें बताया जाता है कि ये 26 साल का एक यंग जवान लड़का होता है और इन सभी वर्कर्स का लीडर होता है जहाँ पे हमारे एमसी काम कर रहा है। और हमारे एमसी भी कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, और बताया हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक 45 ईयर्स का एक ओल्ड मैन होता है वर्कर। और हमारा यंग लड़का कहता है, सीरियसली क्या तुम्हारे इस अपोलॉजी से क्या ये सब ठीक हो जाएगा क्या? और उसी समय कोई आ जाता है कस्टमर और कहता है कि हमारा एमसी उसे कहता है कि वेलकम, आपका स्वागत है हमारे शॉप पे। तो वो कस्टमर कहता है कि मुझे एक हाइब्रिड ओरेपो ब्लूपो का मिक्सचर लाइट ब्लेंड दो। तो हमारा एमसी को कुछ समझ नहीं आता और कहता है कि अरे यार, तुम ज़रा इंसान की भाषा बोलो ना। वो दूसरा शॉप लीडर कहता है, अरे चुप बैठ तू बूढ़े, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तू चुप बैठ रे। और जल्दी जल्दी में, हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, ये ना, ये हाँ, ये मिक्स करके देता हूँ, हाँ जल्दी से, हाँ। और वो दूसरा कस्टमर आया होता है, कहते हैं ठीक है, तुम अपनी जॉब अगली बार से अच्छे से करना। हाँ, वो मैनेजर वो कहता है कि अच्छा ठीक है ठीक है, आप फिर से जल्दी आएगा, ओके। और वो कहता, हंसता है और कहता है कि ए ओल्ड मैन, जाओ और जल्दी से मुझे वो दो। हाँ ठीक है ठीक है। हमारा शॉप लीडर कहता है कि अरे उसने एक मिक्स ऑफ ऑरेंज पोशन मांगा था ब्लू पोशन का, मतलब ऑरेंज ओपी ओरेपो एक ऑरेंज है जो कि स्लो होता है, लेकिन स्लो होता है इफेक्ट उसका, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी बहुत ही ज़्यादा रिकवरी होती है। लेकिन दूसरा जो है ब्लूपो, उसका जल्दी होता है लेकिन स्मॉल रिकवरी होती है। अब तुम्हें समझ में आया? तो हमारा ओल्ड मैन भी समझ जाता है, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। और लीडर बोलता है कि हाँ, कहाँ फंस गया, किस इंसान को यहाँ पे मैनेजर ने हायर किया यार, समझ में नहीं आता। हमारा ओल्ड मैन कहता है, अरे मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अगली बार से ज़रा केयरफुल रहूँगा। तो मैनेजर कहता है, अरे मुझे उस मैनेजर के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिससे इस बेवकूफ़ को ज़रा पेमेंट करना पड़ रहा है। हाँ, अब जाओ तुम वहाँ पे ज़रा स्टोर क्लीन करो। मुझे लग रहा है कि तुम जो खड़ी हो और मुझे इनॉय कर रहे हो। और वो बूढ़ा जल्दी से कहता है, हाँ हाँ क्लीनिंग, हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ। और मैनेजर उसके मुंह पे एक किताब फेंकता है, ये लो। और हमारा एमसी कहता है कि ये क्या है? दोनों कहते क्या? और हमारे एमसी समझ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ ये सब काम। और थैंक यू बोलता है मैनेजर को। और देख रहे हो हमारा लीडर होता है जो कहता है कि अरे अब वो शर्मा जाता है बेचारा। ठीक है अब जाओ, यहाँ पे मुझे परेशान मत करो। तो हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारे एमसी वहाँ पे झाड़ू मार रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई एक लड़के आ जाते हैं और इसका नाम होता है मिस्टर मिंट। और ये 26 साल की एक पार्ट टाइमर है, और लेकिन इसका ड्रीम है कि एक प्रिस्ट बने। तो वो लड़की कहती कि तुम हफ्ते भर एक हफ्ते पहले आए हो, हाँ। और वो कहता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हें मदद करूँगी। तो लेके ठीक है, कोई बात नहीं है। और वो कहती है कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम भी अपना ड्रीम सक्सेस हो जाओगे। वो उस ओल्ड मैन से पूछती है, हमारे एमसी से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे मैंने बताया, वो कहती है कि मुझे पता है, तुमने बताया कि था कि तुम्हें जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हें एक कंटिनेंट के राउंड में घूमना है, सब जगह पर घूमना है। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। हमारा एमसी भी कहता है कोई बात नहीं, हाँ वो बात सही है। वो कहते हैं कि सभी कॉस्ट अपने हॉली एग्ज़ाम के लिए रख रही हूँ और इस वजह से हम दोनों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और वहाँ से कुछ लड़कियाँ आ रही होती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग। और इसका नाम होता है, इसकी उम्र 17 साल होती है और ये पार्ट टाइमर होती है और इसे एक मेज बनना होता है।
उसका ड्रीम होता है। और एक लड़का भी होता है जो काफ़ी हाँ, और कहता है कि हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये एक 18 साल का लड़का है, पार्ट टाइमर, और इसका ड्रीम है कि एक थीप बने। अरे थीप बनने का भी कोई ड्रीम होता है क्या भाई? और हमें दिखाया जाता है कि ठीक है और वो लड़की भी कहती है गुड मॉर्निंग। और सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे, और हमारा एमसी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा होता। तो हमारा सीन दिखाया जाता है कि हमारे एमसी झाड़ू पोछा कराते हैं और कहते हैं कि, और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ जॉब रिक्रूटमेंट का होता है, और उसका ख्याल आता है कि हमारे एमसी कहता है कि हाँ, वो लीडर कुछ कह रहा था कि कंप्लेंट थी कि उसका कुछ शेड्यूल नहीं बन रहा है लोगों के लिए। तो वो कहता है कि ट्रेनर बैंड, वो कहता है कि हाँ मुझे जल्दी से और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ट्रेनी लेवल के लिए, और मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मुझे यूज़फुल बनना है। और वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि थैंक यू, एक कस्टमर को थैंक यू कह रही होती है, और हमें दिखा जाता है दूसरे को कह रही है ये बहुत ही ख़राब है यार। और दूसरा लड़के हमें कुछ ज़्यादा सही है सोना बचा, वो लड़की कहती है क्या सीरियस चल। और लड़का कहता है अरे ये ऐसी बात है कि ये मैजिक शॉप उसके जिसने बहुत ही ज़्यादा डीमन लॉर्ड को हराया था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हाँ ठीक है, तो क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे वो कहता है कि मेरी मैजिक टेबलेट, वो उनका कुछ झगड़ा हो रहा होता है, हमारा एमसी भी उनकी बात सुन रहा होता है और कहता है कि ठीक। हाँ एमसी शॉक हो जाता है, वो कुछ गिर जाता है उसके हाथ से, और वो कहता है अरे ये क्या हो गया, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर इसमें कुछ टूटा हो गया। और हमारा लीडर वो सपना देख रहा होता है, और वो लड़की कहती है, वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की को कोई तंग कर रहा होता है, और वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारा क्या एटीट्यूड है? हाँ ये देखो हमारे लॉर्ड इस डिस्ट्रिक्ट के लीडर है। हाँ और वो कहते क्या, हाँ हाँ ये सही है। और वो उस लड़की को छेड़ता है और कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, हाँ अब तुम मेरी हो। और वो बाकी सब भी कहते हैं हाँ क्या तुम हीलिंग मैजिक करने जाती हो? हाँ हाँ। वो लेकिन अचानक से हमारे शॉप का लीडर आता है, वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसे रोक नहीं पाता। लेकिन बीच में हमारा एमसी आता है और कहते हैं कि उसे रोको। एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको अगला एपिसोड जाने तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।